Hello everyone. In this video, let's understand the meaning and features of business environment. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट वो हर फैक्टर है जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट है। तो सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट इन सिंपल वर्ड क्या हो सकता है, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर हैं और बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ को, बिजनेस के वर्किंग को, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं बाय एनी वे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट इफेक्ट द वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो यही हमने अभी जस्ट बात भी किया है। तो सिंपल वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो एक्सटर्नल फोर्स है जिससे कि बिजनेस ऑब्वियसली कंट्रोल तो नहीं कर सकती है, और वो हर चीज़ जो बिज़नेस के बाहर प्रेजेंट है जो कि बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करता हो बाय एनी वे। ठीक है, तो क्या है वो सब चीज़। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो द बेस्ट एग्जांपल इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सोशल ट्रेंड्स। ये सभी चीज़ क्या है, बिज़नेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, बिज़नेस पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल का बात करते हैं तो द बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर गवर्नमेंट जो है प्लास्टिक यूजेज में बैन कर देती है। सो इफ़ ए गवर्नमेंट बैन्स द सिंगल यूज प्लास्टिक, तो क्या होगा। सबसे पहला तो ये होगा कि जो कंपनी या जो बिजनेस उस प्लास्टिक को, उस पॉलीथीन को बनाती है, वो बिजनेस बंद, उनका बिजनेस बंद। तो टेम्प्रेरी सेटबैक होगा या उस बिजनेस को अपना प्रोडक्ट लाइन चेंज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वो बिज़नेस जो प्लास्टिक बनाती थी वो भी तो किसी को बेचती होगी, नॉर्मल रिटेलर्स को या स्मॉल शॉप्स को, जो कि फर्दर अपने कंज्यूमर्स को एज अ कैरी बैग वो प्लास्टिक या पॉलीथीन देते थे, तो उनको भी अब नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली प्लास्टिक बैन से नॉट ओनली द प्रोड्यूसर बल्कि उसको जो वो सेल करते थे उनके कंज्यूमर को और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को सब पे असर पड़ गया। तो इस रीज़न से बिजनेस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स ए अनकंट्रोलेबल फैक्टर, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, एंड अल्टीमेटली इट्स अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो आई बिलीव अब आप लोग को मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो अगर आप लोग चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस एक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये हो गया हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद फीचर्स क्या क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, अनसर्टनिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रिलेटिविटी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट फीचर्स। तो अब शॉर्ट में हम लोग समझते हैं कि ये फीचर्स कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहला क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कि वो सारे फोर्सेस जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनका जो कंबाइंड या कंसोलिडेटेड असर जो बिजनेस पे पड़ेगा, दैट इज द एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हुआ कि वो फैक्टर्स जो कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे असर डाल रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वेर एज जनरल फैक्टर क्या हुआ, लाइक ओवरऑल, सपोज करो इकोनॉमी में ओवरऑल रिसेशन चल रहा है या इकोनॉमी में ओवरऑल इन्फ्लेशन चल रहा है, तो वैसे क्या है वो सारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। अब जैसे कि प्लास्टिक बैन हुआ तो क्या है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस भी कुछ चेंज होगा। अब क्या है कि जो फर्म बनाते थे वो भी अब कुछ और मैन्युफैक्चर करेंगे उसकी जगह। तो ओवरऑल क्या है ना कि आपस में सब कुछ रिलेटेड होता है, सिर्फ एक चीज़ पे वो असर नहीं डालता है। देन देर इज समथिंग वी कॉल डायनेमिक नेचर। ऑब्वियसली डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है, कुछ भी फिक्स नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट में। अनसर्टनिटी, लाइक किसी को नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, रात को खबर आया, अगले दिन से नोट बंद। तो वही है, अनसर्टनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइक चीज कोई भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एज वी कैन सी हियर इंटर रिलेटेडनेस, हर चीज़ आपस में बहुत रिलेटेड है। कोई भी डिसीजंस जो बिजनेस को लेना होता है वो एक पैरामीटर पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग द बिजनेस। तो देयरफॉर इट्स कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। एंड ऑब्वियसली रिलेटिविटी। तो अब ये रिलेटिविटी क्या हुआ, अब देखो ये रिलेटिविटी और इंटर रिलेटेडनेस ये आपका एक नहीं है। इंटर रिलेटेडनेस मतलब हुआ कि आपस में सब कुछ रिलेटेड है, और यहाँ पे रिलेटिविटी का मतलब बोल रहा है कि इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लाइक हो सकता है कि एक कंट्री के अंदर दो स्टेट में अलग पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा हो, तो दोनों जगह का जो है अलग डिसीजंस होगा, अलग तरह से वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो यहाँ पे रिलेटिविटी कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग इन सारे फैक्टर्स को चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये तो हम लोग समझ गए हैं कि टोटल वो हर फोर्स जो कि
बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो क्या क्या होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस? कस्टमर्स होता है, सप्लायर्स होता है, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी, आई मीन इन सभी में क्या है, ये सब आपस में कोई फैक्टर नहीं है, इन सभी में कॉमन क्या है, लाइक चेंज। जब इनमें चेंज होता है ना तो वो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस के डिसीजंस को, बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो वही चीज़ बोल रहा है, दिस फोर्सेस कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशन। अब अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज टाटा नेक्सॉन। हर कोई जानता है टाटा नेक्सॉन जो कार है। तो टाटा नेक्सॉन क्यों पॉपुलर हुआ? इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ईवी टेक्नोलॉजी या जो टेक्नोलॉजी मीन्स टाटा बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी ले आया, सिर्फ ये मीन्स अकेला फैक्टर नहीं है, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड दैट। सबसे पहला क्या है, कस्टमर को अच्छा लगा। दूसरा क्या है, उनको मीन्स गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, सब्सिडीज़ मिल गया, जो खरीद रहे थे उनको टैक्स में 1 लाख का बेनिफिट मिल गया, ये भी उनके सेल को इनकरेज किया। फिर क्या है, ऐसा नहीं है टाटा नेक्सॉन पहली बार में बहुत अच्छा कार बना लिया, हर समय टाइम टू टाइम वो अपने प्रोडक्ट को अपस्केल किया, चीज़ों को इम्प्रूव किया। क्यों? क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स भी थे, जैसे कि एमजी थे, महिंद्रा था, ये लोग भी ईवी पे काम कर रहे थे। तो उनके कंपैरिजन में टाटा मीन्स टाटा मोटर्स को भी जो है अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ा। फिर क्या है, टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ का काफ़ी बेनिफिट टाटा को मिला। एज ए रिजल्ट सिर्फ एक फैक्टर नहीं, बट देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच मेड टाटा नेक्सॉन ए सुपर हिट कार फॉर द टाटा मोटर्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो वही है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड 2 टाइप ऑफ फोर्सेस। अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हुआ, जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता हो, लाइक डायरेक्टली अफेक्ट इंडिविजुअल बिजनेस, वेर एज जनरल फोर्सेस क्या हुआ, अफेक्ट ऑल बिजनेस इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली कौन इन्फ्लुएंस करता है, उनके कस्टमर, उनके कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये सब कुछ। और इनडायरेक्टली कौन इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, या किसी भी तरह का सोशल चेंज। तो अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल का बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जोमैटो या स्विगी। सो ये कंपनी क्या है, फूड डिलीवर करती है। तो ऑब्वियसली अब कंज्यूमर को यहाँ पे क्या चाहिए, फास्ट डिलीवरी, अच्छा पैकेजिंग, अच्छा खाना। एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटर्स, अब जैसे जोमेटो के कॉम्पिटिटर कौन हो गया, स्विगी हो गया। और सप्लायर कौन है, सप्लायर हैं वो रेस्टोरेंट्स जो कि खाना प्रोवाइड करते हैं, जो कि इनका डिमांड पूरा करते हैं कंज्यूमर का। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक फोर्सेस, कंज्यूमर का डिमांड, कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रैटेजी, एट द सेम टाइम सप्लायर का लाइक क्या एक्शन वो लेते हैं, तो मैं रेस्टोरेंट वाले कैसे फूड डिलीवर करते हैं, ये सब कुछ किन पे इम्पैक्ट डालेगा, स्पेसिफिकली जोमेटो और स्विगी पर डालेगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग जनरल फोर्सेस का बात करें और सडनली से मान लो क्या हुआ कि इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन आ गया, सब चीज़ का प्राइस बढ़ गया, तो क्या है कि अब रेस्टोरेंट वाले भी तो अपना प्राइस बढ़ाएंगे। तो वैसे में क्या है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। पॉलिटिकल कंडीशन, मान लो कि किसी कारण से कुछ गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज हो गया, एफएसएसआई का कुछ गाइडलाइंस आ गया कि मिनिमम इस क्वालिटी का फूड होना चाहिए, तो उस कारण से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोशल चेंजेस। तो सोशल चेंजेस में क्या हो सकता है, लाइक सपोज करो कि प्रीफरेंस फॉर वेज या नॉन वेज। तो अब वेज ऑर्डर करते हैं कस्टमर या नॉन वेज, तो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कि ज़्यादा कंज्यूमर वेज प्रीफर करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि नॉट ओनली स्विगी और जोमेटो, जितने भी ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे या आपका डोमिनोज हुआ, मैकडॉनल्ड्स हुआ, कोई भी किसी का भी नॉन वेज आइटम नहीं सेल होगा वहाँ पे। तो ये क्या है, एक ऐसा जनरल फैक्टर है जो कि सिर्फ जोमेटो स्विगी को नहीं बल्कि हर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट समझते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज इंटर रिलेटेडनेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कैसे? ए टेक्नोलॉजिकल चेंज में इन्फ्लुएंस consumer preference may influence production method may bring competition in the market, and competition से क्या होगा, one change can create many other changes। अब इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, जियो मार्केट में कब आया, 2016 में। जियो आने के बाद क्या हुआ, जियो आने के बाद सबसे पहला इंटरनेट बिकम चीपर, इंटरनेट सस्ता हुआ। अब इंटरनेट सस्ता होने के कारण क्या हुआ, आपका नेटफ्लिक्स हो या यूट्यूब हो, दोनों का
डिमांड ज़्यादा हुआ मतलब लोग ज़्यादा वीडियोस देखने लगे, फिर यूट्यूब देखने लगे ज़्यादा, तो उससे क्या हुआ, लाइक सारे एजुकेटर्स को भी लगा कि हाँ अब वो अपना कंटेंट और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इन सभी के कारण क्या हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रमोट हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाइक ये सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, जब सभी के पास ये जियो का फ्री इंटरनेट पहुंच गया या सस्ता इंटरनेट मिलने लगा सबको, तो ओवरऑल ये क्या किया, ई कॉमर्स के बिजनेस को बूस्टअप किया। लाइक फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेज़ॉन हो गया, लोग ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर करने लगे। तो एक चीज़ सिर्फ जियो के आने से देखो इतना सारा इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ा। तो यही हुआ आपका इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक नेचर। तो वही है, बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली, हरदम चीज़ें बदलती रहती है। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी, एआई, ऑटोमेशन एंड डिजिटल टूल्स आर ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस एवरी सेकेंड, एवरी डे क्या, एवरी सेकेंड। चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स, कस्टमर प्रीफरेंस एंड स्टाइल कीप्स इवॉल्विंग। न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स, रेगुलेशन, लॉज, कुछ भी चेंज होता है तो अल्टीमेटली बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। ग्लोबल इवेंट्स, पैंडमिक हो गया, वॉर, नेचुरल डिजास्टर, ये सब कुछ क्या है, बिजनेस पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अभी जैसे कि यूएस और इसराइल का लड़ाई हुआ, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या चीज़ पे पड़ा, पेट्रोल प्राइसेस पे। आप लोग को सभी को पता है कि पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ चुका है। तो हर ग्लोबल या इंटरनेशनल इवेंट का असर क्या है कि मीन्स बिजनेस पे पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, मैनेजर मस्ट स्टे अपडेटेड एंड अडेप्ट क्विकली टू टर्न चेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। अब टू टर्न चेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी, सो मैनेजर मस्ट स्टे अपडेटेड एंड अडेप्ट क्विकली टू टर्न चेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई भी अगर चेंज है तो उससे कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए, ये मैनेजर को आना चाहिए। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं, सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज नोकिया। एक समय था जब नोकिया का फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था, बट फिर क्या हुआ, नोकिया अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया मार्केट में। क्या हुआ, 2007 में आईफोन लॉन्च हो गया, उसके बाद स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड सारे फ़ोन आने लगे, बट नोकिया क्या किया, स्टिल जावा पे रहा, मल्टीमीडिया फ़ोन बनाता रह गया, और बहुत हुआ तो अपना सिम्बियन तक अपग्रेड किया, लेकिन वो अर्ली स्टेज में एंड्रॉयड पे मूव नहीं किया। एज ए रिजल्ट कंज्यूमर दूसरे ब्रांड्स पे स्विच करने लगे, और फिर धीरे धीरे नोकिया का डाउनफॉल ऑलमोस्ट हो ही गया। तो ये तो हम लोग सभी को जानते हैं। सो इफ़ यू डोंट अडेप्ट द चेंजेस, यू विल हैव, योर बिजनेस विल बी चेंज्ड। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि चेंज इज कॉन्स्टेंट, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ अडेप्टिंग टू इट। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनसर्टेनिटी। सो फ्यूचर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। हम लोग पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि बाद में क्या बदलेगा, और ये अंदाज़ा नहीं लगाना, इसी का नाम तो बिजनेस रिस्क है ना। तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ता है। एग्जाम्पल में क्या है आपका, ए कंपनी कैन नॉट एग्जैक्टली नो फ्यूचर कस्टमर डिमांड, गवर्नमेंट रेगुलेशन, मार्केट कंडीशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोविड-19। किसी को नहीं पता था कि ऑनलाइन सब कुछ इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, ऑनलाइन मीटिंग, जूम कॉल्स इतना ज़्यादा यूज़ होगा। इनफैक्ट सैनिटाइज़र का डिमांड इतना ज़्यादा होने वाला है, किसी को नहीं पता था। तो फ्यूचर कंज्यूमर डिमांड किसी को नहीं पता था कोविड के टाइम पे। गवर्नमेंट रेगुलेशन, लॉकडाउन जैसा कुछ हो जाएगा, पूरा दुनिया 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। मार्केट कंडीशन क्या हुआ, कोई कभी सोचा भी नहीं था। तो ये सब कुछ क्या है, अनसर्टनिटी है, सडनली से हो गया। तो वही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में देयर शुड बी द स्पेस फॉर अनसर्टनिटी, एंड बिजनेस शुड प्रिपेयर देमसेल्फ वेल इन एडवांस टू कोप अप विद दिस अनसर्टनिटीज या कुछ अनयूजुअल चेंजेस। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि स्मार्ट बिजनेस प्लान एंड स्टे फ्लेक्सिबल एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इवन इन अनसर्टेन टाइम्स। तो यही चीज़ बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो अब देखो भाई, सीधा सा बात है कि एक फैक्टर जो है, मीन्स सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जिसके कारण कोई भी डिसीजन बिजनेस ले रही है या कोई भी इम्पैक्ट जो बिजनेस पे पड़ रहा है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो जब मल्टीप्लिसिटी आता है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज तो इंक्रीज होती ही है। ए बिजनेस फैक्टर कंसिस्ट ऑफ मेनी फैक्टर वर्किंग टुगेदर, इट बिकम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर चेंज। तो दिस इज द मेन रीजन फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल में क्या है, ए फॉल इन सेल मे बी ड्यू टू कंपटीशन बढ़ा, कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। इसको पता लगाने में ही बहुत टाइम निकल जाएगा अगर कोई इस पर मार्केट रिसर्च करने बैठे तो वही है, कॉम्प्लेक्सिटी मेक इट्स हार्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज। बाय अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, मैनेजर क्या कर सकता है, लाइक बेटर डिसीजंस ले सकता है।
ठीक है। सो देख सकते हो आप यहाँ इमेज में भी कि सारे फैक्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो, सप्लायर का इशू हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, कस्टमर बिहेवियर हो, ग्लोबल इवेंट्स हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो। हर कुछ क्या है, इनडायरेक्टली सब कुछ बिजनेस के सेल को, बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को, कंज्यूमर के प्रीफरेंस को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिविटी। सो ए बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, लाइक हर कंट्री में अलग होता है, रीजन टू रीजन, लाइक दो अलग अलग टाउन में भी अलग हो सकता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, बिजनेस स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल इन इंडिया में नॉट वर्क इन जापान और इन यूएस, क्योंकि यहाँ का मार्केट अलग है, वहाँ का मार्केट अलग है। यहाँ क्या है, लोग प्राइस कॉन्शियस हैं, लोग प्राइस पहले देखते हैं, वहाँ क्या है, लोग प्राइस बाद में, पहले क्वालिटी, सर्विस, ये सब चीज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर क्या है, डिफरेंस इन कल्चर, लॉज, इकोनॉमी एंड कंज्यूमर कस्टमर बिहेवियर क्रिएट डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मेन फैक्टर जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है वो क्या है आपका, लाइक डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट रेगुलेशन है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। सो ड्यू टू चेंज इन ऑल दिस फैक्टर्स इन ए बिजनेस, हर जगह का बिजनेस करने का तरीका अलग हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस हेल्प बिजनेस मेक बेटर डिसीजन एंड सक्सीड ग्लोबली। तो यही था हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आई बिलीव आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।